हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं एकदम सही और मैं उम्मीद करता हूं आप लोग भी एकदम सही होंगे। दोस्तों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा बूस्टर प्रैक्टिस बैच फॉर सीए इंटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट 2026 के सारे अटेम्प्ट के लिए ये एप्लीकेबल रहेगा। जनवरी हो भले मई हो, सबके लिए ये क्या रहने वाला है, एप्लीकेबल रहने वाला है। ठीक है, अब आप इस बैच को कैसे देखोगे। देखो, अगर आपको कंसेप्ट आते हैं तो आप सीधे इसमें मेरे साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको कंसेप्ट नहीं आते तो आप वी स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पे जाओगे, उसमें रैपिड रिवीजन की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आप कंसेप्ट देख के आओगे और साथ ही साथ फिर आप क्या करोगे, इस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। सर हमें कैसे पता चलेगा रैपिड रिवीजन का कौन सा वीडियो देखना है, तो मैं आप लोगों को इसी वीडियो के शुरुआत में बताऊंगा। आज मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूं उसके लिए आप रैपिड रिवीजन का कौन सा वीडियो देख के आओ, तो सारी इंफॉर्मेशन आपको शुरुआत में मिल जाएगी, जिससे पहले आप वो देख के आओगे और फिर इन क्वेश्चंस को आप क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। ठीक है सर, कितने क्वेश्चन होंगे मैं बता रहा हूं, इतने क्वेश्चन हो जाएंगे जितने आपने रेगुलर बैच में भी प्रैक्टिस नहीं करे होंगे, इतने क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं फटाफट बिना देरी करे। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं वर्किंग कैपिटल के साथ। अभी सर आप इसमें क्या कराओगे, मैं आपको वर्किंग कैपिटल की यूनिट नंबर 1 कराऊंगा। वर्किंग कैपिटल की यूनिट नंबर 1, और ये यूनिट नंबर 1 क्या रहेगा, ये अपना इंट्रोडक्शन ऑफ वर्किंग कैपिटल रहेगा, जिसके अंदर वर्किंग कैपिटल की कैलकुलेशन को देखा जाता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखेंगे, वर्किंग कैपिटल की कैलकुलेशन कैसे होती है वो देखेंगे। इसके लिए आप क्या देख के आओगे, रैपिड रिवीजन का वीडियो नंबर फर्स्ट देख के आओगे। वीडियो नंबर फर्स्ट देख के आओगे और उसके बाद ये चीजें आप कवर करोगे, मेरे साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। तो सर अगर हमें कंसेप्ट आता हो तो देखने की जरूरत है, बिल्कुल भी देखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे मेरे साथ क्वेश्चन में आगे बढ़ सकते हो। इसके अंदर सर आप क्या क्या कराओगे तो मैं आपको पहले बता देता हूं। टोटल हमारे पास जो मेथड रहते हैं, पहला हमारे पास रहता है ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड मेथड, दूसरा हमारे पास रहता है नेट करंट एसेट मेथड, और तीसरा हमारे पास रहता है बैलेंस शीट मेथड। सर आप इसमें कितने कितने क्वेश्चन कराओगे, मैं आपको ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड मेथड के 6 क्वेश्चन कराऊंगा, नेट करंट एसेट मेथड के लगभग मैं आपको 12 क्वेश्चन कराऊंगा, बैलेंस शीट मेथड के मैं आपको 2 क्वेश्चन कराऊंगा। तो टोटल 20 क्वेश्चन के आसपास हम इसके अंदर करने जाएंगे, कौन सी, यूनिट नंबर 1 के अंदर। ठीक है, तो आप लोग, अच्छा ये तीनों जो है ना रैपिड रिवीजन में वीडियो नंबर 1 में इनके कंसेप्ट कवर है। सिर्फ पहला वीडियो देखना है, उसके अंदर सारे कंसेप्ट कवर है, 2 घंटे की वो क्लास है, आप उसको देखोगे और फिर इन वीडियोस को आप देखोगे बूस्टर बैच के। ठीक है, तो अभी अपन क्या करने जा रहे हैं, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आ जाओ, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड में सबसे पहले क्या है, अपने पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हमारे पास रॉ मटेरियल का स्टोरेज पीरियड दिया हुआ है 55 डेज, हमारे पास WIP का कन्वर्जन पीरियड दिया हुआ है 18 डेज, हमारे पास फिनिश गुड्स का स्टोरेज पीरियड दिया हुआ है 22 डेज, हमारे पास डेट कलेक्शन पीरियड दिया हुआ है 45 डेज, और हमारे पास क्रेडिटर्स दिए हुए हैं 60 डेज, और ऑपरेटिंग कॉस्ट हमें कितनी दी हुई है 21 लाख, जिसके अंदर 2,10,000 का क्या है, डेप्रीसिएशन है। आपसे क्या क्या पूछा गया, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स और वर्किंग कैपिटल। तो मैं आपको थोड़ा सा मेथड याद दिला देता हूं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। मेथड देखो दोस्तों कुछ इस तरीके से है, मैं आपको पहले थोड़ा सा मेथड याद दिलाता हूं। मेथड कुछ इस तरीके से, हमारा स्टेप नंबर 1 होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकालना। हमारा स्टेप नंबर 1 क्या होता है दोस्तों, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकालना। और जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो इस क्वेश्चन में गिवन है, किस नाम से, ऑपरेटिंग कॉस्ट के नाम से, 21 लाख। बट इस 21 लाख के अंदर डेप्रीसिएशन इंक्लूड है। ये बात ध्यान रख लेना, फॉर द पर्पस ऑफ वर्किंग कैपिटल डेप्रीसिएशन हटाया जाता है, क्योंकि डेप्रीसिएशन के बराबर वर्किंग कैपिटल की कोई नीड नहीं होती, तो यहां से डेप्रीसिएशन हटाया जाता है। तो 21 लाख माइनस 2,10,000, 18,90,000 हमारा क्या आ गया, स्टेप नंबर 1 आ गया। स्टेप नंबर 2 में पता है क्या होता है, स्टेप नंबर 2 में हम देखते हैं हमारा ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, जिसका मेथड होता है R प्लस W प्लस F प्लस D माइनस C। ये क्या है सर, R मतलब रॉ मटेरियल, W मतलब WIP, F मतलब फिनिश गुड्स, D मतलब डेटर और C मतलब क्रेडिटर। और हमें ये सारी चीजें डेज में चाहिए होती है, डेज में चाहिए होती है। और मजे की बात ये है, ये सारी चीजें यहाँ पे गिवन है। ये हमें रॉ मटेरियल का स्टोरेज पीरियड गिवन है, ये R है दोस्तों। WIP का कन्वर्जन पीरियड गिवन है, ये W है।
फिनिश गुड्स का हमें स्टोरेज पीरियड गिवन है, ये एफ है दोस्तों। डेट कलेक्शन पीरियड डेटर हो गया, ये हमें डी गिवन है। तो हम क्या करेंगे 55 प्लस 18 प्लस 22 प्लस 45 इन सबको जोड़ देंगे और हमें सी भी गिवन है, इसमें से सी माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। तो ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड का फॉर्मूला क्या हुआ, आर प्लस डब्ल्यू प्लस एफ प्लस डी माइनस सी। तो मैं ये बोल सकता हूं ये सारी करंट एसेट थी और ये हमारी करंट लायबिलिटी थी। तो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। स्टेप नंबर 3, तो अभी अपन ने निकाला ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, मतलब ये पूरी साइकिल घूमने में कितना टाइम लगता है। अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ साइकिल्स। अब हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ साइकिल्स। और नंबर ऑफ साइकिल्स कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ साइकिल्स निकलेगा 360 डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। फॉर एग्जांपल एक साइकिल घूमने में 180 डेज लगते हैं, तो 360 डिवाइडेड बाय 180, तो पूरे साल में ये साइकिल 2 बार घूमेगी। हमें क्या निकालनी है, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड निकालना है। तो स्टेप नंबर 1 में खर्चे निकलेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। स्टेप नंबर 2 में ऑपरेटिंग साइकिल का पीरियड निकलेगा। स्टेप नंबर 3 में नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स निकलेगी और स्टेप नंबर 4 में वर्किंग कैपिटल निकलेगी। वर्किंग कैपिटल निकलेगी और वर्किंग कैपिटल निकलता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइकिल्स। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो भी होगा, अपना आंसर जो भी आएगा वो लिखेंगे और डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, नंबर ऑफ साइकिल्स। तो ये चीज अपन ने निकाली भी होगी स्टेप नंबर 1 में और ये अपन ने निकाली भी होगी स्टेप नंबर 3 में। और जब ऐसा करेंगे तो हमारे पास कौन आ जाएगा, वर्किंग कैपिटल। अगर अब आप देखो क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड क्या हमसे स्टेप नंबर 2 पूछा है, नंबर ऑफ साइकिल्स क्या हमसे स्टेप नंबर 3 पूछा है दोस्तों। फिर क्या पूछता है, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या हमसे स्टेप नंबर 4 भी पूछा है। तो पहले हम इसी को निकालते हैं। तो बोलो स्टेप नंबर 1 निकालना पड़ेगा क्योंकि स्टेप नंबर 4 में स्टेप नंबर 1 काम आता है, स्टेप नंबर 1 काम आता है। तो मुझे बताओ स्टेप नंबर 1 क्या है। स्टेप नंबर 1 है सर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकालने हैं और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमें दिए हुए हैं यहाँ पे। ऑपरेटिंग कॉस्ट 21 लाख रुपए हमें दी हुई है, जिसमें डेप्रीसिएशन भी, तो डेप्रीसिएशन हटा दो तो पीछे कितना बचेगा, 18,90,000। तो स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। हालांकि ये हमारे क्वेश्चन का पार्ट नहीं है बट फिर भी हमें निकालना पड़ा क्योंकि स्टेप नंबर 4 में काम आएगा। तो स्टेप नंबर 1 में हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकाल दिए, तो मैं ये कह सकता हूँ ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ ये चीज़ हमें गिवन है। ये सॉल्यूशंस मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो ये हमें गिवन है। अगला आता है ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। मैंने आपको बताया आर प्लस डब्ल्यू प्लस एफ प्लस डी, रॉ मटेरियल प्लस WIP प्लस फिनिश गुड्स प्लस डेटर माइनस क्रेडिटर, और इन सब के डेज हमें गिवन है। तो ये क्या होगा, 55 प्लस 18 प्लस 22 प्लस 45। तो क्या आया 55 प्लस 18 प्लस 22 प्लस 45 माइनस क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स कितने हैं 60, तो माइनस 60। तो हमारे पास कितने दिन बचे 80 डेज। मतलब एक साइकिल को घूमने में 80 डेज लगते हैं, तो पूरे साल में कितनी साइकिल घूम पाएगी। अगर एक साइकिल को घूमने में 80 डेज लगते हैं तो पूरे साल में कितनी घूम पाएगी, स्टेप नंबर 3। तो स्टेप नंबर 2 का आंसर आ गया 80 डेज। स्टेप नंबर 3 पूरे साल में 4.5 साइकिल्स घूम पाएगी क्योंकि 360 डेज है, एक साइकिल 80 डेज में घूमती है, तो 4.5 टाइम्स ये साइकिल घूमेगी। ठीक है। अब आता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का सीधा सा हिसाब है, जो हमारे एक्सपेंसेस है 18,90,000 उसको हम डिवाइड करेंगे 4.5 से, जितनी बार साइकिल घूमी है उससे डिवाइड करेंगे। तो ये हमारे पास आया आंसर 4,20,000, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो यही चीज़ें हमसे पूछी थी, तो हमारे पास सारे आंसर आ गए। इसका आंसर आया 80, नंबर ऑफ साइकिल्स आई 360 डिवाइडेड बाय 80 4.5, और हमारे पास ये लास्ट का आंसर आया अभी वर्किंग कैपिटल 4,20,000। तो ये सारे आंसर हमारे पास आ गए और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जनवरी 2021 में ये आया हुआ भी है। ठीक है। अब ये क्या बोलता है, एक कंपनी, हमारी जो कंपनी है ना वो मार्केट लीडर है और उसके कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, तो उसने सोचा है कि अब मैं क्या करूंगा, सारे के सारे ऑर्डर्स प्री पेमेंट पे लूंगा, मतलब डेटर बनाऊंगा ही नहीं। तो अच्छी बात है, डेटर मत बना। तो फॉर्मूला क्या होता है, M प्लस डब्ल्यू प्लस एफ प्लस डी माइनस सी होता है। अब ये कहता है मैं डेटर बनाऊंगा ही नहीं, तो मत बना, यहां से डेटर हटा दो। तो अब क्या होगा, अब जो अपन ने ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड निकाला था उसमें M आएगा 55 प्लस 18 प्लस 22, बट ये डी हट जाएगा। कहता है मैं डेटर बनाऊंगा ही नहीं, मेरी मोनोपॉली है, मैं किसी को उधार दूंगा ही नहीं, तो मत दे भाई, उधार मत दे, और उधार नहीं रहेगा
तो बात खत्म हो गई। तो यहाँ से डेटर हट जाएंगे, तो माइनस क्या हो जाएगा, सी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 55 प्लस 18 प्लस 22 माइनस क्या हो जाएगा, 60, और ये हमारा नया ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड आ जाएगा। फिर नया ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड अगर आ गया तो फिर हम वापस से क्या करेंगे, उसको 360 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे वापस से नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स आएंगे, और फिर वापस से हमारा क्या आएगा, वर्किंग कैपिटल आएगा। तो अपन इसको निकालते हैं यहाँ पे, तो आ जाओ वापस से निकालते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, सेकेंड नंबर पार्ट में क्या कह रहे हैं, इफ देयर इज नो डेटर्स, अगर कोई भी डेटर्स नहीं होंगे क्योंकि हमारी मोनोपोली है, तो बोलो स्टेप नंबर 1 क्या ये सेम रहेगा, क्या ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे पास ऑलरेडी निकले हुए हैं, और वो कितने हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, 21 लाख थे, जिसके अंदर 2,10,000 हमारा डेप्रीसिएशन था, तो ये कितना हो गया, 18,90,000। स्टेप नंबर 2, क्या स्टेप नंबर 2 हमारा ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड है। इस बार फॉर्मूला होगा m प्लस डब्ल्यू प्लस एफ, बट इस बार बोलता है मैं किसी को भी उधार नहीं दूंगा, सारा प्री पेमेंट पे लूंगा, डेटर नहीं होंगे, तो माइनस सीधे सी आएगा। तो इस बार कैसे बनेगा ये, 55 प्लस 18 55 प्लस 18 प्लस 22 माइनस 60, तो ये सीधे आएगा, और ये अपना हो जाएगा 30 और 40 40 और 95, तो ये हो जाएगा 35 डेज। ये अपना नया ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड हो गया। अब स्टेप नंबर 3 में क्या होगा, बताओ। स्टेप नंबर 3 में हम नंबर ऑफ साइकिल्स पता लगाएंगे। तो नंबर ऑफ साइकिल्स कैसे आएगी, अभी अपन ने देखा, नंबर ऑफ साइकिल्स हम सीधे निकालेंगे 360 डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, तो ये आएगा 360 डिवाइडेड बाय 35। तो 360 डिवाइडेड बाय 35 अगर अपन करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 10.28 टाइम्स, जैसे वो 4.5 आई थी, ये 10.28 आ जाएगा। स्टेप नंबर 4, वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं। जो हमारे एक्सपेंसेस आए 18,90,000, उसको नंबर ऑफ साइकिल से डिवाइड करेंगे 10.28 से, तो 18,90,000 डिवाइडेड बाय 10.28, ये हमारे पास आएगा 183852। तो हमारी वर्किंग कैपिटल वापस से आ गई। तो हमें करना क्या था, सिर्फ इसमें से डेटर्स हटाने थे, सिर्फ क्या हटाने थे, डेटर्स हटाने थे। ऊपर हमने डेटर्स लिए थे और यहां से हमने डेटर्स हटा दिए। ये लैंग्वेज कैसे पता चली, इसने बोला हम प्री पेमेंट पे करेंगे सारा काम। और अब हमें बताओ कि वर्किंग कैपिटल में कितना रिडक्शन हो जाएगा। तो बहुत आसान है, पहले वर्किंग कैपिटल कितनी आ रही थी, 4,20,000, और अब कितनी आ रही है, अब आ रही है 1,83,852। तो रिडक्शन देख लेते हैं, तो लिखो रिडक्शन इन वर्किंग कैपिटल। बोलो पहले कितनी आ रही थी, 4,20,000, और अब कितनी आ रही है 1,83,852। तो इसको अगर मैं माइनस करूं, 4,20,000 माइनस 1,83,852, तो ये मेरे पास बचेगा 236,148। इतना मेरा वर्किंग कैपिटल में रिडक्शन हो जाएगा डेटर को हटाने की वजह से। तो मेरी मोनोपोली थी, मैंने डेटर्स को हटाया, और डेटर्स को हटाया तो इतना मेरा वर्किंग कैपिटल में रिडक्शन हो गया, कितना, 236,148। इस आंसर को सीधे भी निकाला जा सकता था। मुझे बताओ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने थे, 18,90,000। मेरे को बताओ डेटर कितने थे, डेटर मेरे थे 45। क्या मेरे को 45 से वर्किंग कैपिटल को रिड्यूस करना था, क्या यहां से डेटर हटाने थे, तो मैं सीधे भी हटा सकता हूं, इंटू 45 डिवाइडेड बाय 360, और ये मेरा आंसर सीधे आ जाएगा 236,250। तो ये काम सीधे भी किया जा सकता था, तो ये वाला करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा रफ तरीके से लिखा था। ठीक है, ये करने की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसको सीधे भी हटाया जा सकता है अगर आप लोग समझ पा रहे हो तो मुझे बताओ, अपन सीधा ही हटाएंगे, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो मुझे बताओ वर्किंग कैपिटल कितने दिन से रिड्यूस करनी है, डेटर के बराबर, और डेटर कितने हैं 45। तो इसने पूछा है वर्किंग कैपिटल को कैसे कितना रिड्यूस करे, तो 45 डेज से रिड्यूस कर दो। तो 18,90,000 इंटू 45 डिवाइडेड बाय 360, तो 18,90,000 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 45, तो ये कितना आ गया सीधे 236,250।
250, सीधे आंसर आ गया। और ऊपर वाले अपन ने तीनों पार्ट कर ही लिए थे। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये समझ आया होगा। अगर आपको कंसेप्ट तैयार करना है तो प्लीज आप रैपिड रिवीजन देख सकते हो, ठीक है। अब चलते अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। मैंने आपको बताया टोटल 6 क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊंगा। अब ये अपना आ चुका है क्वेश्चन नंबर 2। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही आसान है, बोलो वापिस से क्या फॉर्मूला होगा। स्टेप नंबर 1, क्या हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस चाहिए, क्या हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस चाहिए। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हैं, देखो यहां दिए हुए हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट 60 लाख है, जिसके अंदर 4,80,000 डेप्रीसिएशन है। क्या डेप्रीसिएशन हटाया जाता है, तो 60 लाख माइनस 4,80,000, तो ये आता है 55,20,000। क्या स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 2, अगला हमें निकालना होता है ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, दैट इज आर रॉ मटेरियल प्लस WIP प्लस फिनिश गुड्स प्लस डेटर माइनस क्रेडिटर्स। तो देखो आर मेरे पास है 61, तो यहां मैं लिखूंगा 61 प्लस W मेरे पास है 20, तो मैं यहां लिखूंगा 20 प्लस F मेरे पास है 30, तो मैं इसमें लिखूंगा 30 प्लस D मेरे पास है 45, तो मैं इसमें लिखूंगा 45 माइनस मैं इसमें से कर दूंगा C क्रेडिटर का पीरियड 60। तो अब मैं इसको निकालूं 61 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 45 माइनस 60, ये मेरे पास आता है दोस्तों 96। अब मैं देखूंगा कितनी बार ये साइकिल घूमी। 96 डेज में एक बार घूमी, तो पूरे साल में कितनी घूमी। तो स्टेप नंबर 3, नंबर ऑफ साइकिल्स कैसे निकालूंगा। 360 डिवाइडेड बाय 96, तो ये आएगा 360 डिवाइडेड बाय 96, तो ये आ गया 3.75। तो साइकिल कितनी बार घूमी, 3.75। तो देखो क्या क्या आंसर आ गए। क्या ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड आ गया 96, क्या नंबर ऑफ साइकिल्स आ गई 3.75। अब बोलता है वर्किंग कैपिटल बताओ। तो वर्किंग कैपिटल कैसे आता है। स्टेप नंबर 4, जो हमारा खर्चा हुआ था 55,20,000, तो ये आएगा 55,20,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइकिल 3.75, तो 55,20,000 डिवाइडेड बाय 3.75, तो ये आंसर आ गया 47,200। ये मेरा आंसर आ गया। बहुत ही आसान और मजे की बात, 8 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है जनवरी 2025 में। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर आपको इसका कंसेप्ट याद नहीं आ रहा, आप लोग रैपिड रिवीजन में जाके देख सकते हो, ठीक है। अब अपन आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। ये कब आया हुआ है, सितंबर 2024 में। तो एक छोटा सा कट आएगा, क्योंकि मैं क्लास को बार बार पॉज करके देखता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी सारी रिकॉर्डिंग खराब हो जाए, कहीं पे वॉइस ओवर की दिक्कत ना हो। तो ये मेरी आदत है, मैं हर क्वेश्चन के बाद थोड़ा सा पॉज लेता हूँ और फिर वापस से क्लास को रिकॉर्डिंग शुरू करता हूँ। तो ऐसे मत सोचना ये क्लासेस अलग अलग दिन की है दोस्तों, रेगुलरली रिकॉर्ड होती है, बस मैं जानबूझकर से ब्रेक ले लेके इसको चेक करता रहता हूँ। तो बिल्कुल भी लोड की बात नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हुआ, क्वेश्चन नंबर 2 हुआ, क्वेश्चन नंबर 3 एक छोटे से कट के बाद आपको दिखेगा। तो एकदम से क्लास ऐसे जंप करेगी तो डरना मत क्या हो गया बीच में, ठीक है। तो 1 डन, 2 डन, अब अपन पहुंचते किस पे, 3 के ऊपर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 अपना कंप्लीट हो चुका है। अब अपन क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जा रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 में देखो आप लोग, अपने को COP दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सर इसका क्या काम है, अभी अपन बात करते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया हुआ है, सर इसका क्या काम है। एवरेज स्टॉक ऑफ WIP दिया हुआ है, एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिया हुआ है, एडमिन एंड सेलिंग दिया हुआ है, रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड दिया हुआ है, स्टोरेज पीरियड दिया हुआ है, क्रेडिटर पेमेंट पीरियड दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, अपने को D दिया हुआ है, क्योंकि कलेक्शन पीरियड है तो D का मतलब डेटर कलेक्शन पीरियड ही होता है। रॉ मटेरियल का स्टोरेज पीरियड दिया हुआ है, मतलब अपने को R गिवन है। अपने को क्रेडिटर पेमेंट पीरियड है, मतलब अपने को C भी गिवन है। अब इसके अंदर जो गायब है वो क्या गायब है दोस्तों, W गायब है और F गायब है। W गायब है और F गायब है। अब मुझे बताओ स्टेप नंबर 1 क्या होता है। स्टेप नंबर 1 होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकालना। याद है आप लोगों को, मैंने बताया अभी। अच्छा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कैसे निकलते हैं मैंने रैपिड रिवीजन में बताया था, बट एक बार मैं आपको यहाँ पे फिर से बता रहा हूँ। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गिवन होते हैं, और अगर गिवन ना हो तो यहाँ पे जो ये कॉस्ट ऑफ सेल्स आता है ना, यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ सेल्स आता है, इसको अपन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ही बोलते हैं। ऐसा मैंने आपको रैपिड रिवीजन में बताया था। अगर मुझे ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स पे पहुंचना है तो मेरी बात सुनो, अगर मेरे पास क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हो और उसमें अगर मैं एडमिन जोड़ दूं, तो क्या मैं सीधे कॉस्ट ऑफ सेल्स पे पहुंच जाऊंगा। और इस क्वेश्चन में ऐसा ही है, इस क्वेश्चन में ऐसा ही है दोस्तों। मुझे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया हुआ है और मुझे एडमिन भी दिया हुआ है। अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं
तो क्या मैं सीधे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पे पहुंच जाऊंगा? तो ये स्टेप नंबर 1 थोड़ा सा अपना ट्रिकी पॉइंट है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत इजी, सबको आता है, बट थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट है, आपको गलत नहीं करना। तो स्टेप नंबर 1 इज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये स्टेप नंबर 1 है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस चाहिए होता है स्टेप नंबर 1 में, या तो गिवन होगा या कॉस्ट शीट से निकलेगा, मैंने आपको बताया था। और कॉस्ट शीट से कैसे निकलेगा? आपको कॉस्ट शीट में कॉस्ट ऑफ सेल्स पे पहुंचना है। हमें क्वेश्चन में ये भी गिवन है और ये भी गिवन है, क्या मैं इन दोनों को ऐड कर दूं? क्या मैं सीधे यहां पे पहुंच जाऊंगा? बिल्कुल पहुंच जाऊंगा। तो स्टेप नंबर 1 का आंसर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस एडमिन एंड सेलिंग, मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा, 14,61,000 एंड 4,14,000 इज इक्वल टू 18,75,000। ये अपना स्टेप नंबर 1 हो गया। तो आप देख सकते हो मैंने इसको जोड़ा प्लस मैंने इसको जोड़ा, तो इन दोनों को जोड़ने से मेरा क्या आंसर आ गया? स्टेप नंबर 1 आ गया। स्टेप नंबर 2 इज ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड में दोस्तों अपने को आर चाहिए, डब्ल्यू चाहिए, एफ चाहिए, डी चाहिए और सी चाहिए। और इस क्वेश्चन के अंदर अपने को आर गिवन है, ये अपने को आर गिवन है, आप लोग देख सकते हो, ये आर रॉ मटेरियल का स्टोरेज पीरियड गिवन है, डी अपने को गिवन है और सी अपने को गिवन है। तो कौन गायब रह गए? अब गायब रह गया डब्ल्यू और एफ। और डब्ल्यू निकालने का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था जब मैंने आपको पढ़ाया था यहाँ पे। तो डब्ल्यू निकालने का फॉर्मूला, WIP निकालने का फॉर्मूला ये रहा अपने पास, कैलकुलेशन ऑफ WIP, एवरेज स्टॉक ऑफ WIP डिवाइडेड बाय एवरेज फैक्ट्री कॉस्ट, या इसको COP भी बोल सकते हैं, COP भी बोल सकते हैं, या एवरेज फैक्ट्री कॉस्ट बोलो, भले इसको COP बोलो। सर दोनों कैसे बोल सकते हैं? तो आप लोग एक बार थ्योरी में देखो, मैंने आपको बताया था फैक्ट्री कॉस्ट और COP के बीच में किसका डिफरेंस होता है? एडमिन। एडमिन का होता है, या तो एडमिन यहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है, अपने क्वेश्चन में नीचे आ चुका है तो ऊपर नहीं आएगा। तो मुझे बताओ क्या फैक्ट्री कॉस्ट और COP एक ही बात हो गई? तो अपने क्वेश्चन में यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि वो अपने क्वेश्चन में यहाँ पे आ चुका है। तो क्या फैक्ट्री कॉस्ट और COP एक ही बात हो गई? तो डिवाइड में क्या कर सकते हो आप? चाहे तो आप डिवाइड में फैक्ट्री कॉस्ट कर सकते हो और चाहे तो आप डिवाइड में क्या कर सकते हो? COP कर सकते हो, एक ही बात है। अब देखो अपने को क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या COP गिवन है? गिवन है। तो अब बताओ W कैसे निकलेगा? W निकलेगा एवरेज स्टॉक ऑफ WIP ऊपर आएगा, एवरेज स्टॉक ऑफ WIP ऊपर आएगा, नीचे आएगा COP इंटू 360 करेंगे क्योंकि अपने को इसको डेली बनाना होता है, डेली बनाने के लिए इंटू 360 किया जाता है। तो ऊपर आएगा एवरेज WIP, नीचे आएगा एवरेज COP इंटू 360 होगा और ये करने से हमारा आंसर आएगा 22 डेज। तो अब हमारे पास W भी आ चुका है, W भी आ चुका है 22 डेज। तो ये भी अब अपने पास है, R भी अपने पास है, D भी अपने पास है, C भी है और अब सिर्फ और सिर्फ अपने को F चाहिए। अब F कैसे निकालूंगा? F निकालने का क्या तरीका है? तो देखो फिनिश गुड्स निकालने का तरीका है, ऊपर आएगा एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और नीचे आएगा COGS। तो ऊपर क्या आएगा? एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। क्या मेरे पास है? बिल्कुल है। ये ऊपर आएगा और डिवाइड में कौन जाएगा? COGS इंटू क्या होगा? 360। तो क्या बनेगा? 2,43,000 डिवाइडेड बाय 14,61,000 इंटू क्या होगा? 360। इससे मेरा किसका आंसर आ जाएगा? बोलो, फिनिश गुड्स का आंसर आ जाएगा। तो आप लोग आंसर में देख सकते हो, यह आंसर में अपन ने फिनिश गुड्स निकाला है, ऊपर 2,43,000 आया, नीचे 14,61,000 आया और इंटू हमने 360 किया तो इसका आंसर आया 60 डेज। अब क्या अपने पास सारे आ चुके? जब सारे आ चुके तो OCP आ गया। अब आपको भी पता है 360 से डिवाइड होगा तो आंसर 3 आया, नंबर ऑफ साइकिल्स आ गई, 360 डिवाइडेड बाय OCP 3 आ गया। अब क्या करोगे बताओ? यहाँ पे जो 18,75,000 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आए थे इसको 3 से डिवाइड करोगे तो अपने पास वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। क्या इजी क्वेश्चन है? तो एक बार मैं आपको क्वेश्चन को वापस से गो थ्रू करा रहा हूं जिससे आपको याद रहे किस में अपन ने क्या एडजस्टमेंट किया है। हमें चाहिए R प्लस W प्लस F प्लस D माइनस C एंड वी हैव D, वी हैव R एंड वी हैव C। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? W एंड F। W कैसे निकलेगा? एवरेज WIP, स्टॉक ऑफ WIP डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, वैसे फैक्ट्री कॉस्ट होता है बट COP भी एक ही बात हो गई क्योंकि बीच में एडमिन के खर्चे अपने बाद में माने गए, पहले नहीं माने गए, इंटू 360। WIP कहाँ है? 94,600। COP कितना है? 15,48,000 इंटू क्या कर देंगे? 360, बात खत्म। ये अपना W आ जाएगा। F कैसे आएगा? ऊपर आएगा एवरेज फिनिश गुड्स डिवाइडेड बाय में क्या करेंगे? फिनिश गुड्स और डिवाइडेड बाय में क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय में अपन करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो 14,61,000
इनटू क्या कर देंगे 360, और एवरेज फिनिश गुड्स कितना दिया हुआ है 243, तो 243 ऊपर रख देंगे। इससे हमारा एफ भी आ जाएगा। तो ये सारे आ गए। इससे हमारा ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड आएगा। हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी चाहिए, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मैंने आपको बताया कैसा आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस एडमिन एंड सेलिंग। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी आ गए। नंबर ऑफ साइकिल चाहिए, तो इसका जो आंसर आया अपना 120 आंसर आएगा इसका। तो हम इसको 360 से डिवाइड करेंगे 120 को, तो हमारा आंसर आएगा 3, और लास्ट में जाके इसको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, वर्किंग कैपिटल। बहुत इजी क्वेश्चन, और ये बहुत बार सेम क्वेश्चन रिपीट होता है दोस्तों। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये, जिसकी हद नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 इज कंप्लीटेड। ठीक है, अब इसके बाद अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 भी लगभग इसी तरीके का क्वेश्चन है, आप लोग मेरे साथ साथ दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 भी लगभग इसी तरीके का है। अब कैसे आएगा बताओ। इसमें सबसे पहले हमें निकालना क्या क्या, नंबर ऑफ नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड निकालना है, क्या ओसीपी निकालना है, नंबर ऑफ साइकिल्स निकालना है, क्या 360 डिवाइडेड बाय ओसीपी करने से नंबर ऑफ साइकिल्स आ जाएंगे। बार बार बता के थक चुका मैं। तो पहले ओसीपी आएगा। ओसीपी कैसा आएगा, आर प्लस डब्ल्यू प्लस एफ प्लस डी माइनस सी, और जो वो आएगा उसको 360 से डिवाइड कर दो। क्या इसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकालना, नहीं निकालना। क्या इसमें वर्किंग कैपिटल निकालना, नहीं निकालना। इसका मतलब हमसे स्टेप नंबर 2 पूछा गया है और स्टेप नंबर 3 पूछा गया है, ना 1 पूछा गया है ना 4 पूछा गया है। अब अगर मैं बात करूं ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड कैसे निकलेगा, तो आर प्लस डब्ल्यू प्लस एफ प्लस डी माइनस सी से निकलेगा। अब अपन देखते हैं आर कैसे आएगा, मुझे बताओ आर कैसे आएगा। क्या एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है। अब देखो यहां पे नोट्स में ये देखो आर कैसे आता है, ऊपर क्या रखा जाता है, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय एनुअल कंजप्शन इनटू 360। तो अब मुझे बताओ ऊपर क्या रखा जाता है, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्या हमारे पास 50,000 है, तो आर कैसे आएगा, आर आएगा ऊपर 50,000 डिवाइडेड बाय कंजप्शन। कंजप्शन दोस्तों हमें गिवन है, कंजप्शन हमें गिवन है 6 लाख, तो डिवाइडेड बाय 6 लाख इनटू क्या कर देंगे अपन 360, क्योंकि नंबर ऑफ डेज कितने दिए हुए 360। क्या ऐसे आर आ जाएगा। और अभी आपने डब्ल्यू देखा था, डब्ल्यू कैसा आया था, ऊपर रखा था एवरेज स्टॉक ऑफ WIP, ऊपर क्या रखा था, एवरेज स्टॉक ऑफ WIP। तो एवरेज स्टॉक ऑफ WIP गिवन है क्या, देखो एवरेज स्टॉक ऑफ WIP ये रहा, गिवन है 30,000, तो ऊपर रखा जाएगा 30,000। नीचे क्या रखा गया था दोस्तों, या तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या फिर फैक्ट्री कॉस्ट। अब देखो अपने को क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गिवन है, तो इसी को रख दो। तो नीचे रखा जाएगा 5 लाख इनटू क्या कर दिया जाएगा 360। क्या इससे डब्ल्यू भी आ जाएगा दोस्तों। अब बताओ एफ कैसे निकला था, अगर आपको याद है तो ऊपर आया था एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो देखो एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना है, ये रहा 40,000 है। डिवाइडेड बाय किससे करेंगे, डिवाइडेड बाय किससे करेंगे जल्दी से बताओ, डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से अगर आपको याद है तो डिवाइडेड बाय 8 लाख, और इनटू किससे करेंगे बताओ 360 से, तो इनटू 360। इससे क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा, आर आ गया, डब्ल्यू आ गया, एफ आ गया, डी डेटर कलेक्शन पीरियड। डेटर कलेक्शन पीरियड अपने को दिया हुआ है कितना 45 डेज। क्रेडिटर चाहिए होता है, क्योंकि आर प्लस डब्ल्यू प्लस माइनस सी करते हैं, तो ये भी अपने को गिवन है 30। आंसर आ गया दोस्तों। अगर मैं इसका आंसर निकालना चाहूं तो पहला कितना आ रहा है 50,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख, 50,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख इंटू 360, तो ये आता है 30 डेज। अगला देखते हैं 30,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 360, ये आ जाएगा 21.6। ये कितना आता है देखते हैं 40,000 डिवाइडेड बाय 8 लाख इंटू 360, ये हमारे पास आ गया 18, और बाकी अपने को गिवन है। तो आंसर कितना आ गया 30 प्लस 21.6 प्लस 18 प्लस 45 माइनस 30। तो ये अपना आंसर आएगा 30 प्लस 21.6 प्लस 18 प्लस 45 माइनस 30। ये अपना आंसर आ गया दोस्तों 84.6। ये पहले का आंसर आ गया, और सारी इंफॉर्मेशन यूज भी हो गई अगर आप लोग देख पा रहे हो तो ये अपना आंसर आ गया पहले का, कितना आया 84.6। अब पूछता नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल कितनी है, तो इसको 360 से डिवाइड कर दो, सॉरी 360 को इससे डिवाइड कर दो 84.6 से। तो 360 डिवाइडेड बाय 84.6, 360 डिवाइडेड बाय 84.6, तो ये आएगा 4.25। ये अपने आंसर हो गए दोस्तों। बहुत ही आसान क्वेश्चन। और कब आया हुआ है ये आया हुआ है स्टडी मैट में। ये कब आया हुआ है, स्टडी मैट में आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन भी अपना कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 है,
क्वेश्चन नंबर 5 मैं ऑलरेडी करा चुका हूं रैपिड रिवीजन के अंदर, तो मैं एक काम करूंगा इस वीडियो के एंड में उस रैपिड रिवीजन का पार्ट काट के डाल दूंगा, जिससे मेरी भी डबल मेहनत ना हो दोस्तों। तो आप लोग देख के डर मत जाना है कब का वीडियो डाल दिया, रैपिड रिवीजन का ही वीडियो है जो अभी लेटेस्ट आप लोगों के लिए ही रिकॉर्ड किया गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 को मैं आखिरी में ऐड कर दूंगा जो मैंने रैपिड रिवीजन वीडियो के साथ कराया था, क्योंकि जिससे आपको बार बार वहां पे स्विच ना करना पड़े, और जो रैपिड रिवीजन देख के आ रहा है उसको तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। अब अपन कौन सा करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। जैसे मैंने आपको कहा था इस मेथड के टोटल में कितने क्वेश्चन कराऊंगा, 6। तो अब अपन किस पे आ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ चुके हैं। बहुत आसान है दोस्तों, इस बार ओपनिंग और क्लोजिंग अपने को दिया हुआ है, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दिए हुए हैं, तो बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। ये मैं आपको पूरा लिख के कराना चाहता हूँ एक एक वर्ड। तो आ जाओ अपन बढ़ते हैं आगे। ये है अपना सॉल्यूशन नंबर 6, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सॉल्यूशन नंबर 6। सॉल्यूशन नंबर 6 कैसे होगा सॉल्यूशन नंबर 6, पहले आप लोग एक बार इसको रीड कर लो फटाफट, फिर अपन इसको स्टार्ट करते हैं। फटाफट रीड कर लो आप लोग, 1 मिनट का टाइम है, फटाफट रीड कर लो फिर अपन इसको स्टार्ट करते हैं। फटाफट रीड कर लो दोस्तों। मुझे बताओ क्या पूछा क्या गया है, सबसे पहले बताओ क्या वर्किंग कैपिटल पूछा गया, तो क्या स्टेप नंबर 4 पूछा गया, स्टेप नंबर 4 पूछा गया। क्या स्टेप नंबर 4 में स्टेप नंबर 1 काम आता है, तो स्टेप नंबर 1 तो निकालना ही पड़ेगा भले पूछे या ना पूछे। ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड पूछा है, क्या स्टेप नंबर 2 पूछा है। क्या नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल पूछा है, क्या स्टेप नंबर 3 भी पूछा है। इसका मतलब सारे स्टेप इसमें पूछे गए। तो आ जाओ फटाफट लिखो स्टेप नंबर 1। बोलो स्टेप नंबर 1 में क्या निकाला जाता है, कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकालते हैं। मजे की बात, ऑपरेटिंग कॉस्ट दी हुई हमें कितनी, 325। क्या हमें इसके अंदर 325 ऑपरेटिंग कॉस्ट दे दी है दोस्तों, सीधे दे दी, तो मैं यहां लिख सकता हूं ऑपरेटिंग कॉस्ट इज गिवन, तो मैं यहां लिख सकता हूं 325, ये हमें गिवन है। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट। पिछले क्वेश्चन में कैसे निकाला था, COGS प्लस एडमिन, जिससे कॉस्ट ऑफ सेल्स आई थी, और इस क्वेश्चन में गिवन है, बात खत्म। स्टेप नंबर 2 दोस्तों, स्टेप नंबर 2 इज ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड दोस्तों कैसे कैलकुलेट होता है बताओ, R प्लस W प्लस F प्लस D माइनस C। R का मतलब होता है दोस्तों रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड, रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड। इसमें ऊपर कौन आएगा, एवरेज रॉ मटेरियल, पूरा लिख देता हूं, एवरेज थोड़ा छोटा कर देता हूं, ऊपर कौन आएगा, एवरेज रॉ मटेरियल, और डिवाइड में कौन आएगा, डिवाइड में आएगा एनुअल कंजप्शन, मल्टीप्लाई में कौन आएगा दोस्तों, इनटू 360, इनटू 360। तो अब मैं चाहता हूं एवरेज रॉ मटेरियल निकाला जाए। तो एवरेज रॉ मटेरियल कैसा आएगा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। इस क्वेश्चन की खासियत है ओपनिंग यहां दिया हुआ है क्योंकि ये 2021 है, और क्लोजिंग यहां दिया हुआ है, कहीं गलत ना हो जाए, ध्यान से देख लेना। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2, तो 45 प्लस 65 डिवाइडेड बाय 2। तो सर ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2 से एवरेज आएगा, तो यहाँ पे मुझे एवरेज रॉ मटेरियल चाहिए, तो नीचे सितारा जड़ो इसके ऊपर और नीचे सितारा निकालो, कैसे आएगा, तो एवरेज रॉ मटेरियल कैसे आएगा, एवरेज रॉ मटेरियल बराबर ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। तो ये आएगा 45 प्लस 65 डिवाइडेड बाय 2, 45 प्लस 65 डिवाइडेड बाय 2। तो ये कितना होता है, 120 हो रहा है, 65 प्लस 45 डिवाइडेड बाय 2 110 हो रहा है, तो ये 55 आ गया दोस्तों, 55 आ गया।
तो एवरेज रॉ मटेरियल 55 आ गया। अब हमें निकालना है एनुअल कंजप्शन। तो वापस इसके ऊपर स्टार लगाओ, 2 स्टार लगाओ और दूसरा स्टार निकालो फटाफट कैसा आएगा। कंजप्शन बराबर या तो गिवन हो वरना हमें निकालना आता है। क्या कंजप्शन गिवन है? बिल्कुल गिवन नहीं है। तो फिर कैसे निकलेगा सर? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। क्या बात है सर। तो ओपनिंग कितना गिवन है? ओपनिंग गिवन है 45 प्लस परचेजेस हमें गिवन है दोस्तों 400, तो प्लस 400 माइनस क्लोजिंग हमें गिवन है 65, तो ये आ गया 380। ये कितना आ गया दोस्तों? 380। तो ऊपर जाएगा 380 और इनटू होगा 360। मेरे ख्याल से क्वेश्चन में 365 गिवन है दोस्तों, सॉरी 365 गिवन है, तो यहाँ पे 365 करना, 365 और यहाँ पे भी क्या करना 365। जब क्वेश्चन में गिवन होगा और तुमने जबरदस्ती 360 ले लिया और घर आके मेरे से पूछा क्या सही माना जाएगा? बिल्कुल सही नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो 365 और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 52.82 डेज। ये अपने कौन आ गया दोस्तों? ये अपने आ गया है आर। तो पहली चीज अपनी आ गई है आर। तो कैसे निकाला आपको समझ आया? ये देख सकते हो आप। अब अपन निकालेंगे स्टेप नंबर 3। तो आ जाओ लिखो स्टेप नंबर 3 क्या, सॉरी आर आ गया। अब अपन निकालेंगे डब्ल्यू। तो लिखो वर्क इन प्रोग्रेस। अब ये कैसे निकाला जाएगा? बहुत आसान है। ऊपर आएगा एवरेज WIP, ऊपर तो आएगा एवरेज WIP डिवाइडेड बाय, याद करो फैक्ट्री कॉस्ट भी ले सकते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी ले सकते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गिवन है, ले लो। तो आ जाओ लिखो, नीचे आएगा एनुअल COP इंटू 365। अब एवरेज WIP कैसे आएगा? स्टार लगाओ और नीचे निकालो। तो एवरेज WIP आएगा ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। तो 35 प्लस 51 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आएगा 35 प्लस 51 डिवाइडेड बाय 2। ये आता है दोस्तों 43। तो ऊपर आएगा 43, नीचे COP गिवन है बहुत प्यार से 450 कर तो 450 अपन डिवाइड में कर देंगे, इंटू 365 कर देंगे। तो ये अपने पास आएगा 34.87 डेज। तो ये हमारे पास दोस्तों W भी आ चुका है। बहुत मजा आ रहा है, W भी आ चुका है। अब हमें चाहिए F। तो अब अपन लिखेंगे फिनिश्ड गुड्स। और फिनिश्ड गुड्स कैसे आएंगे? फिनिश्ड गुड्स होल्डिंग पीरियड कैसे आएगा दोस्तों? इसको बोलेंगे F। ऊपर कौन आएगा? एवरेज फिनिश्ड गुड्स डिवाइडेड बाय, याद है COGS आता है, तो नीचे लिखूंगा एनुअल COGS इंटू 365। मुझे बताओ एवरेज फिनिश गुड्स कैसे आएगा? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। तो मैं इसके ऊपर स्टार लगाऊंगा और नीचे लिखूंगा ये कैसे आया? ओपनिंग 60 प्लस 70 अपॉन 2। तो ये होता है 65। तो मैंने यहां पे लिख दिया दोस्तों 65। एनुअल COGS हमें प्यार से दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 525। तो डिवाइडेड बाय मैं करूंगा 525 इंटू 365 और ये मेरा आंसर आएगा 65 डिवाइडेड बाय 525 इंटू 365। ये मेरा आंसर आएगा 45.19 डेज। 45.19 डेज। ये मेरा FB आ गया। अब मैं क्या निकालने जाऊंगा? डेटर कलेक्शन पीरियड। तो D का क्या मतलब होता है? डेटर कलेक्शन पीरियड। और डेटर कलेक्शन पीरियड कैसे निकलता है दोस्तों? बहुत आसान है। ऊपर आएंगे एवरेज डेटर्स, नीचे आएगी एनुअल क्रेडिट सेल। ये सब मैं आपको रैपिड डिवीजन में समझा चुका हूं। एनुअल क्रेडिट सेल इंटू 365। एवरेज डेटर कैसे आएंगे दोस्तों? बहुत आसान है। 112 प्लस 135 ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2।
तो ये एवरेज कैसे आएंगे, पहले नीचे लिख लेते हैं, 112 प्लस 135 डिवाइडेड बाय 2। तो ये अपने पास आता है 112 प्लस 135 डिवाइडेड बाय 2, ये आता है 123.5। तो ये आ गया 123.5 डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल कहाँ पे, ये रही लास्ट में गिवन है कितनी, 585। तो डिवाइडेड बाय 585 इंटू 365, तो ये आएगा 77.05 डेज। ये भी आंसर अपने पास आ गया है। अब लास्ट डी भी आ गया है। अब अपने पास लास्ट क्या बच गया, सी बच गया। अब हम सी को भी निकाल लेते हैं। तो सी का मतलब होता है क्रेडिटर पेमेंट पीरियड। तो यहां पे क्या आएगा, क्रेडिटर पेमेंट पीरियड। और इसको कैसे निकालूंगा, बहुत आसान है। ऊपर आएंगे एवरेज क्रेडिटर्स और नीचे कौन आएगा, एनुअल क्रेडिट परचेज। एनुअल क्रेडिट परचेज इनटू 365। बहुत आसान। क्या हम एवरेज क्रेडिटर निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। एवरेज क्रेडिटर निकालना बहुत आसान है। 68 प्लस 71 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास आएगा 68 प्लस 71 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास आएगा 69.5। तो यहाँ मैं लिख दूंगा 69.5। और परचेज दोस्तों हमें गिवन थी 400, तो डिवाइडेड बाय 400 इंटू 365, और इसी के साथ हमारा आंसर आता है 69.5 डिवाइडेड बाय 69.5 डिवाइडेड बाय 400 इंटू 365, ये आता है दोस्तों 63.41 डेज। ये भी हमारा आंसर आ गया है, सी भी आ गया है। तो अब सब कुछ अपने पास आ गया है, तो मुझे फॉर्मूला बोलो ओसीपी का, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड का फॉर्मूला आर प्लस डब्ल्यू, जो अपन ऊपर लिख के आ चुके हैं, एफ प्लस डी माइनस सी। और ये सारी चीजें अपने पास आ चुकी है। तो मैं अगर इसको लिखना चाहूं तो ये आएगा, लिखो कितना कितना है अपने पास। सबसे पहले अपने पास आया है आर, देखना आर कितना आया है। आर अपने पास आया था 52.82, 52.82। फिर हमारे पास डब्ल्यू आया था, देखना डब्ल्यू कितना आया था 43। तो डब्ल्यू आया था 43, ये रहा 43 आया, नहीं 43 34.87 आया था, तो ये आया था 34.87। फिर फिनिश गुड्स कितने आए थे, फिनिश गुड्स का होल्डिंग पीरियड कितना आया था, ये अपने पास आया था 45.19, तो ये आ गया 45.19 प्लस डी कितना आया था अपने पास, डी हमारे पास आया था 77.05, तो 77.05 माइनस सी हमारे पास कितना आया था 63.41। तो फटाफट इसको निकालते हैं अपन, ये सब कुछ जोड़ते हैं। 52.82 प्लस 34.87 प्लस 45.19 प्लस 77.05 माइनस 63.41, तो ये आता है दोस्तों 147.12। ये अपना ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड आ गया। अब हमें क्या निकालनी है, नंबर ऑफ साइकिल्स। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3, नंबर ऑफ साइकिल्स। नंबर ऑफ साइकिल्स कैसे निकालोगे, 360 डिवाइडेड बाय 147.12, 360 डिवाइडेड बाय 147.12, ये आता है दोस्तों 2.44। ये आ गई नंबर ऑफ साइकिल्स। और स्टेप नंबर 4, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कैसे आएगी, जो स्टेप नंबर 1 में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकाले थे, हालांकि क्वेश्चन में गिवन थे 325, तो सीधे यहां क्या करूंगा 325 ही गिवन थे ना, 325 सीधे सीधे अपने को गिवन थे 325 डिवाइडेड बाय 2.44, तो ये आंसर आएगा अपना। देखो थोड़ी सी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है, बूस्टर बैच है, थोड़ा सा तेज चल रहा हूं तो हो सकता है गलती हो सकती है, बट माफ करना उसको अगर कैलकुलेशन में हो तो ये आएगा 133.19।
दोस्तों ये अपना आंसर आ गया। किसका आंसर आ गया? ये अपना वर्किंग कैपिटल का। इसी के साथ अपना कौन सा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ? क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हुआ। मैंने आपको कहा था 6 क्वेश्चन कराऊंगा, ये 6 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 मैं इसके बाद में एंड कर दूंगा, जो रैपिड रिवीजन में कराया हुआ है। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों अपनी बूस्टर बैच की पहली क्लास कंप्लीट होती है, जिसके अंदर अपन ने ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड मेथड के एकदम धजिया उड़ा दिए, सारे टाइप के क्वेश्चन कर लिए। मजा आ गया, बहुत मजा आ गया दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, जिसके अंदर हम क्या करेंगे? नेट करंट एसेट मेथड करेंगे। ठीक है, जब तक ले बाय दोस्तों, बाय 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 बाय। सबसे पहले होता है स्टेप नंबर 1, और स्टेप नंबर 1 मैंने आपको बताया था। अपन स्टेप नंबर 1 क्या लिखने वाले? स्टेप नंबर 1 होगा अपना कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। मैं कहा था अगर ये तो या तो ये गिवन होगा, और अगर गिवन नहीं होगा तो हम कॉस्ट शीट बनाएंगे। क्या हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गिवन है? सीधे तो गिवन नहीं है, तो हम इसको क्या बनाएंगे? कॉस्ट शीट बनाएंगे। तो आ जाओ कॉस्ट शीट बनाते हैं सबसे पहले। तो लिखो कॉस्ट शीट। और कॉस्ट शीट कैसे बनेगी मैंने आपको बताया था। सबसे पहले आएगा रॉ मटेरियल, और दोस्तों ये आता है रॉ मटेरियल कंज्यूम आता है। तो यहां पे लिखो रॉ मटेरियल कंज्यूम, और रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना आएगा फटाफट लिखो इसके अंदर। ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। तो ये हमारा रॉ मटेरियल कंज्यूम आएगा। ठीक है, अब अपन चेक कर लेते हैं। ओपनिंग रॉ मटेरियल कितना है? 14,40,000 है। परचेजेस कितनी है दोस्तों? 88 लाख है। और रॉ मटेरियल क्लोजिंग कितना है? 16 लाख है। तो हम करेंगे 14,40,000। तो ये आएगा 14,40,000 प्लस परचेजेस अभी अपन ने देखी, परचेजेस अपनी थी 88 लाख, तो प्लस 88 लाख माइनस क्लोजिंग कितना था दोस्तों? क्लोजिंग अभी अपन ने देखा 16 लाख क्लोजिंग था, तो माइनस 16 लाख। ये अपना यहाँ पे आया। मैं इसको फटाफट कैलकुलेटर से कर लेता हूँ। हालांकि मेरे पास हुआ है ये, क्योंकि रेगुलर बैच में तो कराते ही हैं और एग्जाम ओरिएंटेड में भी कराते ही है, बट आप लोगों को आपके सामने करूंगा तो आप लोग भी साथ ही साथ करोगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये आ गया अपने 86,40,000 आ गया। तो लिखो 86,40,000 रॉ मटेरियल कंज्यूम। ये आ गया 86,40,000 प्लस इसमें मैंने आपको बताया था कॉस्ट शीट में एक लाइन खींच दूं, सुंदर लगेगा थोड़ा सा, तो इसमें लाइन खींच देते एक। ठीक है, अब ये अपना अगला कौन आएगा? अगला आता है वेजेस। तो वेजेस भी अपने को गिवन है, और वेजेस अपन देख लेते हैं कितनी गिवन है। वेजेस अपने को गिवन है यहाँ पे 24 लाख, तो लिखो 24 लाख। और क्या जोड़ेंगे? और कौन से खर्चे अपने पास? प्रोडक्शन एक्सपेंसेस है। देखो प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, ओवरहेड्स आ गए, प्रोडक्शन के ओवरहेड्स आ गए, वो भी जुड़ेगा 16 लाख रुपए। तो प्रोडक्शन एक्सपेंसेस 16 लाख रुपए। इसको वैसे क्या बोलते हैं अपन? प्राइम कॉस्ट। बट अब मैं इसको प्राइम कॉस्ट नाम ना देके, मैं कोई भी बीच में प्राइम कॉस्ट का कोई काम तो है नहीं, तो मैं सीधे सीधे क्या लिखूंगा? एड ओपनिंग WIP, एड ओपनिंग WIP लेस क्लोजिंग WIP। क्या ये अपना फॉर्मेट था? मैं आपको एक बार फॉर्मेट वापस दिखा दूं। तो देखो ये अपना चल रहा फॉर्मेट। अभी मटेरियल लिया, लेबर लिया, ओवरहेड्स लिए, एड ओपनिंग WIP लेस क्लोजिंग WIP। तो एड ओपनिंग WIP कितना है अपने पास? 4,80,000। तो यहाँ पे अपन जोड़ेंगे 4,80,000 लेस क्लोजिंग WIP अपने पास है 8 लाख। यहां से अपन हटा देंगे 8 लाख। अब इसका अगर मैं फाइनल आंसर देना चाहूं तो ये कितना आएगा? ये अपने पास आएगा 86,40,000 फिर प्लस 24 लाख। 86,40,000 प्लस 24 लाख प्लस 16 लाख प्लस 4,80,000 प्लस 8 लाख, सॉरी माइनस 8 लाख, क्योंकि क्लोजिंग WIP माइनस होगा। तो ये आ रहा है 123,20,000। ये अपने आ रहा है। इसका नाम होता है फैक्ट्री कॉस्ट। फिर इसके बाद जुड़ता है एडमिन, और एडमिन है नहीं तो यही है हमारा COP। यही क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि इसके पास अपने पास क्या चीज नहीं है? एडमिन के खर्चे अपने पास नहीं है, तो सीधे क्या आएगा? फैक्ट्री कॉस्ट बोलो भले क्या बोलो, इसको COP बोलो, एक ही बात है। अब अपन इसमें क्या ऐड करेंगे और क्या लेस करेंगे? एड ओपनिंग फिनिश्ड
लेस क्लोजिंग फिनिश्ड, लेस क्लोजिंग फिनिश्ड। ऐसा आप अगर कॉस्ट शीट बना लोगे ना शुरुआत में तो खेल ही खत्म हो जाएगा, क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। लेस क्लोजिंग फिनिश्ड। अब बोलो ओपनिंग फिनिश कितना है दोस्तों? ओपनिंग फिनिश अपने पास 20,80,000, तो यहां लिखेंगे अपन 20,80,000। लेस क्लोजिंग फिनिश कितना है अपने पास? 24 लाख, तो यहां पे अपन लिखेंगे 24 लाख। और ये करने के बाद अपन चेक कर लेते हैं अपना कितना आ रहा है। तो मेरे पास लिखा हुआ है, मैं लिख दूं सीधे 1,20,00,000 रुपए आ रहा है। थोड़ा सा टाइम बच जाएगा अपना, तो 1,20,00,000 आ गया। ये 1,20,00,000 क्या आ गया? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया अपने पास, तो लिखो COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आने के बाद अपने पास कौन सा एक्सपेंडिचर और है? एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा है और सेलिंग का खर्चा है। ये एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा अगर ऊपर होता तो अपन इसको किससे रिलेटेड मानते? प्रोडक्शन से रिलेटेड। ये नीचे है तो ये किससे रिलेटेड माना जाएगा? सेलिंग से रिलेटेड। तो एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपेंडिचर जोड़ो, एडमिन। मैंने आपको बताया था ये एडमिन का खर्चा बाद में भी आ सकता है और पहले भी आ सकता है, अगर आपने देखा होगा तो। ये देखो यहाँ पे लिखा था अपन ने, यहाँ पे भी लिखा था और ऊपर भी लिखा था। तो यहाँ तो आया नहीं, तो नीचे आया, क्योंकि ये क्या कब दिया हुआ था अपने को? जीपी के बाद दिया हुआ था। तो एडमिन आएगा। बोलो एडमिन कितना आएगा? एडमिन अपने पास है 14 लाख और 6 लाख क्या है? सेलिंग के खर्चे। तो मैं यहाँ क्या जोड़ूंगा? एड 14 लाख एडमिन, एड सेलिंग 6 लाख। और फाइनली हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 1,40,00,000 रुपए। व्हाट इज दिस? 1,40,00,000? दिस इज कॉस्ट ऑफ सेल्स और कैन बी नोन एज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। आई होप कि आप लोगों को बात समझ आई होगी। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है क्या? ये है। अभी क्यों बोलते हैं इसको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये अभी समझने का रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी अपने को हर टाइप का क्वेश्चन समझ आना चाहिए कि होता कैसे। तो बोलो क्या ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आया? 1,40,00,000 अपना ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आया। तो स्टेप नंबर 1 अपना कंप्लीट होता है दोस्तों इसी के साथ। अब अपन चलेंगे स्टेप नंबर 2 पे। तो लिखो स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 इज ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। तो यहां पे क्या निकालेंगे अपन? ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। और ये ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड कैसे निकलेगा? तो लिखो ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड रॉ मटेरियल प्लस WIP प्लस फिनिश गुड्स प्लस डेटर्स और माइनस क्या करेंगे दोस्तों? क्रेडिटर माइनस करेंगे। अब आ जाओ आर कैसे निकालते हैं, मैंने आपको याद कराया था। ऊपर आता है एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय एनुअल कंजप्शन। अगर आपको दिया हुआ है तो डिवाइडेड बाय एनुअल कंजप्शन मल्टीप्लाई बाय क्या? 360 होगा, मल्टीप्लाई बाय 360। मुझे बताओ एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना आएगा? तो एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल सर आएगा ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। तो एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना आएगा? ये अपना आएगा 14,40,000। 14,40,000 प्लस 16 लाख डिवाइडेड बाय 2 और ये कितना आ रहा है मेरे पास लिखा हुआ है, मैं आपको वहीं से बता दूं। तो ये आ रहा है अपने पास, जो भी आ रहा है, मैं मेरे पास पूरा सॉल्यूशन लिखा हुआ है, मैं लिख देता हूं। अच्छा कंजप्शन अपने पास लिखा हुआ है, कंजप्शन अपने पास आया था 86,40,000। तो यहाँ पे और आ जाएगा 86,40,000। और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास आएगा, ये मेरे पास आंसर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 63.33 डेज। तो ये अपना आंसर आ गया। इसमें अपन ने टाइम बचा लिया, कैलकुलेशन नहीं करी, टाइम बचा लिया। ये आप कर लोगे। और ये आइटम कहां से आया आपको पता है। कंजप्शन अभी अपन ने ऊपर लिखा था वहां से आया, ये लिखा हुआ अपने पास। और ओपनिंग और क्लोजिंग कहां से आया अपने पास? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपने को दिया हुआ है, वहां से आया। ओके, अब आ जाओ डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या होता है दोस्तों? वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस। अब वर्क इन प्रोग्रेस कैसे आएगा आपको पता है। ऊपर आएगा एवरेज स्टॉक ऑफ WIP डिवाइडेड बाय, अगर आपको याद है तो मैंने आपको बताया था डिवाइडेड बाय क्या होगा? डेली या एनुअल फैक्ट्री कॉस्ट। तो नीचे कौन आया? एनुअल फैक्ट्री कॉस्ट इनटू 360। अच्छा बताओ एवरेज स्टॉक ऑफ WIP कैसे आएगा? 4,80,000 प्लस 8 लाख डिवाइडेड बाय 2। तो ये कैसा आएगा? 4,80,000 प्लस 8 लाख डिवाइडेड बाय 2। और फैक्ट्री कॉस्ट हमारे पास ऊपर आई थी, फैक्ट्री कॉस्ट थी 1,23,20,000। तो ये आई थी 1,23,20,000 अपने पास ये आई थी।
अब मेरे पास इसका फाइनल आंसर है 18.70 दोस्तों, तो ये मैं लिख देता हूं 18.70 डेज। ये मेरे पास कौन आ गया, WIP आ गया, समझे आप लोग। अच्छा, अब मुझे चाहिए F, तो लिखो F, ये होगा फिनिश गुड्स, तो यहां लिखोगे फिनिश गुड्स, और फिनिश गुड्स का फॉर्मूला क्या बनेगा आपको पता है, ऊपर कौन आएगा, एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, पूरा नाम होगा फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड, ठीक है, और ऊपर वाले का क्या नाम था, WIP बोलो या कन्वर्जन पीरियड, कन्वर्जन पीरियड, और इसका क्या था, R का क्या मतलब था, रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड। ये पूरे लिख के आना आप लोग। अच्छा, फिनिश गुड्स में आ जाओ, एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स डिवाइडेड बाय, बोलो फिनिश गुड्स के नीचे कौन आता है, एनुअल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इनटू 360। आप समझ लो कॉस्ट शीट बनाते कितना आसान हो गया काम, कॉस्ट शीट बनाते चीजें भी समझ आ गई और ये भी बहुत आसान हो गया अपना। एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कहां से आएगा बताओ, ये अपने पास पड़ा 20,80,000 और 24 लाख, तो यहां क्या लिखूंगा, यहां मैं लिखूंगा 20,80,000 प्लस 24 लाख डिवाइडेड बाय 2, तो ये तो आएगा एवरेज। और COGS अपने पास ऊपर निकला हुआ है दोस्तों, काम बहुत आसान है, 1,20,00,000 अपने पास लिखा हुआ है ऊपर, तो ये आएगा 1,20,00,000 इंटू 360। ये करने पे जो आंसर आ रहा है मैं आपको सीधे बता देता हूं, ये आंसर आ रहा है 67.19 डेज आंसर आ रहा है। इसका क्या मतलब है 67.19 डेज का, इसका मतलब है इतने टाइम तक हमारा पैसा फिनिश गुड्स में ब्लॉक रहेगा, फिनिश गुड्स में ब्लॉक रहेगा। ऊपर क्या आया था 18.70, इतना पैसा हमारा WIP में ब्लॉक रहेगा इतने टाइम तक, और 63 डेज तक कहां पे ब्लॉक रहेगा, ये हमारा पैसा ब्लॉक रहेगा रॉ मटेरियल में। अब आ जाओ लिखो डेटर्स, लिखो डेटर्स, और डेटर्स में फटाफट ये D आ गया। इसका क्या मतलब था, कलेक्शन पीरियड, याद है आपको, कलेक्शन पीरियड, डेटर कलेक्शन पीरियड है इसका नाम, तो ये आएगा डेटर कलेक्शन पीरियड, ये आ गया डेटर कलेक्शन पीरियड। अब इसमें क्या है, ऊपर कौन आएगा, एवरेज डेटर्स, और नीचे कौन आएगा, डेली क्रेडिट सेल या एनुअल क्रेडिट सेल, तो मैं लिख देता हूं एनुअल क्रेडिट सेल्स, इनटू में कौन जाएगा 360। अब मुझे बताओ एवरेज डेटर कितना आएंगे, एवरेज डेटर कितना आएंगे अपने पास, एवरेज डेटर अपने को दिए हुए 12 लाख और 16 लाख, तो इनका डिवाइड कर, दोनों को जोड़ के डिवाइड कर देंगे, तो यहां क्या लिखूंगा 12 लाख प्लस 16 लाख डिवाइडेड बाय 2, और क्रेडिट सेल अपने को यहां पे पता है, सारी की सारी क्रेडिट सेल ही है, तो ये 1,60,00,000 रुपए है, तो मैं यहां लिखूंगा 1,60,00,000। सॉल्व करके मैं आपको आंसर बता देता हूं, इसका आंसर आता है 31.5 डेज, तो ये अपने कौन आ गए डेटर्स। अब इसके बाद कौन आएगा क्रेडिटर्स, अब कौन आएगा क्रेडिटर्स, अब इसमें कौन आता है पेमेंट पीरियड, पेमेंट पीरियड, और बोलो पेमेंट पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा, ऊपर आएंगे एवरेज क्रेडिटर्स, जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा, बस ऊपर एवरेज क्रेडिटर और नीचे एनुअल क्रेडिट परचेज, एनुअल क्रेडिट परचेज, एनुअल क्रेडिट परचेज इनटू 360। एवरेज क्रेडिटर्स कहां से आएंगे, नीचे दिए हुए, ये दिए हुए 16 लाख और 19,20,000, तो यहां क्या लिखूंगा 16 लाख प्लस 19,20,000 डिवाइडेड बाय 2। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आ रहा होगा, थोड़ा सा तेज है बट मैं जितना कोशिश हो सके उतना धीरे रख रहा हूं इसको। अच्छा, क्रेडिट परचेज कितना आएगा, क्रेडिट परचेज अपना यहां पे गिवन है 88 लाख, तो ये आएगा 88 लाख इंटू 360। अब ये कितना बन रहा है अपना, ये बन रहा है मेरे पास लिखा हुआ है 72 डेज बन रहा है पूरा पूरा 72 डेज। आ गए, सब आ गए, R आ गया, W आ गया, F आ गया, D आ गया, -C भी आ गया, तो अब मैं क्या लिखूंगा इसको, OCP बराबर, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड बराबर R प्लस W सब कुछ करूंगा, तो ये आएगा सबसे पहले 63.33 R आया था, 18.70 W आया था, 67.19 अपना F आया था, 31.5 अपना D आया था, -72 C आया था, और ये आ गया 108.72 डेज। ये अपना आंसर आ गया OCP का। इसका मतलब है वो साइकिल 108 दिन में घूमती है। अब ये पता लगाना है कि पूरे साल में कितनी घूमेगी, तो मैं अब क्या लिखूंगा, अब मैं क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ साइकिल्स, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 नंबर ऑफ साइकिल्स
स्टेप नंबर 3, नंबर ऑफ साइकिल्स। इसको कैसे निकालूंगा मैं? 360 डिवाइडेड बाय 108.72, और ये करने से जो आंसर आ रहा है मैं आपको बता देता हूं, ये आ रहा है 3.311। ये आ गया। और स्टेप नंबर 4 दोस्तों, स्टेप नंबर 4, फाइनली हमारी तपस्या खत्म हुई दोस्तों। वर्किंग कैपिटल बराबर जो खर्चा आया था, वो खर्चा दिखने में कैसा लग रहा है कि पूरे साल में खर्चा होगा कितना? पूरे साल में सर खर्चा होगा 1,40,00,000, बट जो मेरा 1 रुपए है ना, वो 3 रुपए 0.3111 के बराबर काम करेगा। 3.311 के बराबर काम करेगा, क्योंकि वो साइकिल 3.311 टाइम्स घूमेगी। तो इसको हम कैसे लिखेंगे बोलो? ऊपर आएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइकिल्स, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइकिल्स। तो ऊपर कितना आएगा? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना बताया मैंने अभी आपको? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 1,40,00,000 डिवाइडेड बाय 3.311, और इसके बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 422,8329.809। इतना पैसा दोस्तों हम लोगों को चाहिए वर्किंग कैपिटल के नाम पे, और इसके बराबर हम वर्किंग कैपिटल का लोन लेंगे और उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट पे करना होगा। तो आप खुद सोचो, क्या ये अमाउंट मिनिमम होना चाहिए? और इसको मिनिमम करने के लिए अगले 4 चैप्टर पढ़े जाएंगे। अगले 4 चैप्टर कौन सा? मैनेजमेंट ऑफ कैश, मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंटरी, मैनेजमेंट ऑफ डेटर, मैनेजमेंट ऑफ क्रेडिटर। क्योंकि ये अमाउंट अगर ज्यादा आएगा ना, तो हमारा पैसा ब्लॉक होगा, और पैसा ब्लॉक होगा ना, इतना पैसा हमारा क्या रहेगा? बैंक से हमें उधार लेना रहेगा वर्किंग कैपिटल के रूप में, और उतना ही हमें इस पे क्या पे करना पड़ेगा? इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो हमारा कोशिश यही रहता है, पहले इसको कैलकुलेट करो और फिर इसको क्या करो? मैनेज करो। तो ये मैंने आपको सिखाया ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड मेथड, और इसका सबसे बेस्ट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करा दिया और पूरा लिख के करा दिया। अब आपको ये चीजें याद रहनी चाहिए। और मैं आपको बताऊं, अब इसके अलावा जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, आंखें बंद करके हो जाएंगे, क्योंकि आपको वो सारे स्टेप्स पता है। तो